मैंने कहा है कि बाप खींचता रिक्शा, माँ मांजती थी बर्तन, खुद से आंख मिला ना पाता, तोड़ दिया मैंने दर्पण। उस टूटे दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी। मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था। बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था। फटे जेब थे, फटे थे कॉलर, उनको भी सिलवाना था। और बापू को था दर्द बहुत, पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था। हाथों पर पड़ गए छाले, पर जरा नहीं सिसकता था। नैन में तेरे जो सपना था, वो हम सब का अपना था। और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। तो भाई मेरे, आप अपने आप को आग में तपाइए। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये 15 दिन है आपके जीवन में, ये 15 दिन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। दिन रात एक कर दीजिए, सुबह दोपहर शाम पढ़ाई 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 करिए, और कुछ मत करिए। मत करिए कुछ और। आप 15 दिन सब कुछ छोड़ दीजिएगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आप अगर 15 दिन सब कुछ छोड़ दीजिएगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा मेरे दोस्त, नहीं बिगड़ जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप प्लीज, आप सब लोग पढ़िए दोस्त, ये मौका लौट कर नहीं आएगा। आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाएंगी। हम सब अंबानी और अडानी के परिवार के नहीं है यार, हम सब एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अगर आप पढ़ेंगे, आपकी सरकारी नौकरी हो जाएगी, तो आपकी बहना की अच्छे घर में शादी हो जाएगी। आपकी मां आपसे नहीं कहती होगी, आप बेटी हैं, आपकी मां नहीं कहती होगी, लेकिन सबको पता है कि बिहार में क्या है, दहेज सिस्टम क्या है और क्या नहीं। सब जगह है, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में होगा यार। लेकिन आपकी नौकरी जब हो जाएगी ना, तो आपकी मां भी तन के बात करेगी कि अगर आपका बेटा नौकरी में है तो मेरी बिटिया भी बीपीएससी के द्वारा चयनित है, वो भी सरकारी नौकरी में है। तो अपनी मां को फक्र महसूस करवाइए अपने आप पर। ये कलम घिसने का दौर है। 15 दिन घिस दीजिए कलम। जिंदगी में ये 15 दिन दोबारा लौट के नहीं आएंगे, इस बात को आप लिख लीजिए। ये अंतिम 15 दिन है, ये जवानी के अंतिम 15 दिन। जितना भी आपके पास ज्ञान है, जितनी ऊर्जा है, जितनी क्षमता है, अपने आप को 15 दिन में निचोड़ दीजिए। ये लौट के 15 दिन दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। मैं लिख के दे सकता हूं, 1 लाख से ज्यादा पदों पर बहाली है। चाहे वो लड़का है आप, चाहे वो लड़की हैं, अपने मां बाप के सपनों को साकार करने का अंतिम 15 दिन है। इस 15 दिन को 15 युद्ध के बराबर लीजिए। रोज तैयार होइए, कलम कमर को कसिए, कलम को घिसिए और सफलता छीन के ले लीजिए। क्योंकि कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। इस 3 रुपए के अग्निजल से साहब मेंस की कॉपी लिखकर लोग कलेक्टर बन जाते हैं। ये तो बीपीएससी की परीक्षा है। इसको तोड़ दीजिए, बेड़ियां तोड़िए, बहनों घरों से बाहर निकलिए, नौकरी पर जाइए। यह आपका वाजिब हक है, इसको छीन कर लीजिए। अन्यथा ये जीवन में नहीं लौट के आएगा, ये मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं आपको। बाकी आपकी इच्छा। आप जानते हैं, आप आप सफल जब हो जाएंगे ना, तब आप जो अभी कलम घिस रहे हैं ना, ये सब साकार हो जाएगा। नहीं तो जानते हैं, आप इतना मेहनत कर रहे हैं ना, कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया का रीत है कि लोग सफल व्यक्ति के पीछे भागते हैं। बिरले लाख में एकाध लोग ऐसे मिलेंगे। अगर आप लड़का हैं, अगर आप असफल हैं, तो आपकी शादी नहीं होगी, बहुत मुश्किल से होगी। बिरले लाख में एकाध, लाख में एकाध वो लड़की मिलती है जो खुद नौकरी में है और बेरोजगार लड़का से ब्याह कर लेती है। लाख में एकाध को मिलेगी। जो खुद लड़की नौकरी में है और लड़का अगर बेरोजगार भी है तो उसकी शादी हो जाती है। लाख में एकाध को। आप इतने खुशनसीब नहीं हैं। उठिए, जागिए, कलम से लड़िए, दिन रात से लड़िए, ऊर्जा फूंकिए, ताकत लगाइए। ये लौट के नहीं आएगा। 1 लाख वैकेंसी समझते हैं, मुंह से कह देना आसान है। मुझे तो नहीं लगता है कि मेरी आने वाली जिंदगी में मैं कभी 1 लाख वैकेंसी, 2 लाख वैकेंसी देख पाऊंगा। इतनी वैकेंसियां नहीं निकलती हैं साहब, वो भी राज्य सरकारें।
केंद्र की बात रहती तो कुछ अलग रहती। बिहार अपने नौकरी बांटने के गोल्डन पीरियड से गुजर रहा है। मैं 2 मिनट आपका समय ज्यादा ले रहा हूं बस क्लास के बीच में, जनरली मैं ये बातें नहीं कहता हूं, लेकिन मैं हौसला देना चाहता हूं, आपको ऊर्जा देना चाहता हूं। आप उठिए, जागिए, लड़िए, पढ़िए और नौकरी छीन कर ले लीजिए, क्योंकि आपका उस पर हक है। मैं जानता हूं आप सब कितना मेहनत कर रहे हैं और जानते हैं अगर मेहनत आपने किया, आप सफल हो गए तो दुनिया जय जयकार करेगी। लेकिन आप मेहनत हो गए ना, तो आपको थोड़े से चूक के कारण जब आप असफल हो जाएंगे तो दुनिया घंटा नहीं पूछेगी कि तुम कितना पढ़ते थे। ये दुनिया ऐसी है। बाकी कलम घिसिए और कलम घिसते घिसते जब आपके हाथों पर छाले पड़ जाएं तो कहिएगा कि हाथों पर पड़ गए छाले हैं, फिर भी कलम संभाले हैं हम द ऑफिसर्स एकेडमी वाले हैं। एक भाई कह रहे हैं कि सर आपके